एक शेर आप सबके लिए अर्ज है, गौर फरमाइए। मोहब्बतों के आजकल जमाने हैं, शमा एक, इनके दो दो परवाने हैं। मगर तुम अकेली नहीं इनकी चाहतों में श्रुति, 1000 लड़कियों से इनके दोस्ताने हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, औरतों को देखते ही खुदा याद आ जाता है। वैसे बड़ी देर कर दी आने में मोहतरमा। मैं तो बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। सही वक्त पे आती तो हमारी बेगम होती। बाद मुद्दत के मुझे आपका दीदार हुआ, बाद मुद्दत के मुझे आपका दीदार हुआ, और बाद मुद्दत के दुआओं पे एतबार हुआ। अच्छा, तो आप भी शायर हैं? भी का क्या मतलब होता है? हम ही शायर हैं। हैं? इनको तो मजमा इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया है। जाहिर सी बात है, जहाँ क्षमा होगी परवाने तो खुद ब खुद आ ही जाए। क्षमाएं हमारे दौर में होती थी, परवाना उससे चिपक कर जलकर खाक हो जाता था। आजकल की क्षमाओं से परवाना चिपक कर रात गुजारता है और सुबह फरार हो जाता है। अर्ज किया है कि फने वफा भी बदल जाता है दौरे तरक्की में, पहले जल जाते थे अब बेहोश हुआ करते हैं परवाने। वाह। तो आप कैसे बच गए बड़ी मियाँ? आपको भी अपने जमाने की किसी शमा से चिपक कर, लिपट कर खाक हो जाना चाहिए था। भाई लिपटे कुछ इस तरह से कि शमाएं बुझ गईं। जिस्म का पुर्जा पुर्जा हिल रहा है और आप? देखिए, जिस्म के पुर्जों के बिखराव पे मत जाइए। वक्त आने पे तमाम इकट्ठा हो जाते हैं और अपना एक लीडर चुन लेते हैं। अपनी हालत पे गौर किया है कभी? एक बार गौर करते करते सो गया तो देखा कि ख्वाब में जिस्म के सारे पुर्जे अलग अलग हैं। दिमाग जो है बादशाह और सारे पुर्जे दरबारी। सबसे पहले दांतों ने अचानक सल्तनत से गायब होने की खबर सुनाई। फिर अदब से हाथ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं भी अपना बोझ उठा नहीं सकता। फिर एक कमजोर सी आवाज आई कि बादशाह साहब मुझे हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए। बादशाह ने चिल्ला के कहा कि कौन है बदबख्त जो हमारे दरबार में हमारे सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता? तो उसने कहा, हुजूर इस लायक होता तो छुट्टी क्यों मांगता? फिर जो है घबरा के उठे, देखे तो दाहिना पैर काम नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल से बैलेंस संभाला है। वैसे आप बड़ी खामोश खड़ी हैं, आप कुछ नहीं अर्ज करेंगी? जी, मैं एक संजीदा शायरा हूँ और सिर्फ संजीदा शायरी करती हूँ। तो संजीदगी से अर्ज करिए। खुशी तो ये है कि चाहने वाले हजारों मिले। भाई वाह वाह। खुशी तो ये है कि चाहने वाले हजारों मिले। वाह। गम ये है कि औरत को कोई समझा ही नहीं कभी। वाह वाह वाह। मोहतरमा, औरत सिर्फ चाहने वाली चीजें समझने वाली नहीं है। मर्दों की फितरत ही कुछ ऐसी है, इसीलिए तो कहा है, सूखे होठों पे हुआ करती है मीठी बातें। भाई वाह। प्यास बुझ जाए तो लहजा बदल जाता है। वाह वाह वाह। वाह। भाई शेखर साहब अर्ज किया है कि दीगर तालाबों की तलाश जारी होती है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है। भाई आसमां से उतारे गए, हैं। जिंदगी देके मारे गए, वाह शादियां उनकी छे हुई जहां से हम कवारे गए। वाह वाह वाह। शादियां चाहे जितनी हुई, दिल के मारे थे मारे गए, और माल जब तक था तब तक रहे, और माल खाली तो सारे गए। शर्म नहीं आती? औरतों को माल कहते हैं आप? औरतों के बारे में ये राय है आपकी? देखिए मोहतरमा, औरतों के बारे में बड़ी अच्छी राय है। औरत अगर घर में है तो घर की जीनत है, और स्टेज पे है तो अल्लाह की नेमत है। हर हाल में भाई औरत को हम इज्जत की नजर से देखते हैं। बादल के टुकड़ों की तरह मंडराते हैं और मनचाही जमीन देख के बरस जाते हैं। आप जैसे चिपकू लोगों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था,
आज देख भी लिया। देखिए मोहतरमा, ख्वाहिशात मजबूर करती हैं तो आप जैसी हसीनाओं की दहलीज पे चले आते हैं, वरना क्या है। अच्छा, हसीनाओं की दहलीज पे नहीं बल्कि मस्जिद की दहलीज पे जाके माथा रगड़ने की उम्र है आपकी। और आपकी स्टेज पे आने की नहीं बल्कि शादी करके घर बसाने की उम्र है, हैं? और मुबारक हो भाई, रिश्ता आपके सामने खड़ा है, हैं? कब आ रही है घर पे? मैं और आपके घर ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं। हमारे ख्वाबों में आने से आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपकी सैर हो जाएगी, हमारा भी दिल बहल जाएगा। वाह 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 वाह। बड़े मियाँ, खंडरों की सैर करने का मुझे कोई शौक नहीं। देखिए मोहतरमा, बाहरी दीवारें देख के खंडर का अंदाजा न लगाएं, हैं? अंदर बाकायदा महल तामीर है।